So hey guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Niharika and currently I am just passed out my graduation और मैंने graduation अपनी BSc से की थी, BSc कोर्स से, and with this I am preparing for NEET and ये मेरा third drop था and this year I didn't give it and there are some reasons I in my further videos I will explain you what are the reasons behind it, and I'm going to the fourth partial drop for it. And right now I'm clear three exams of AVMU यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने थ्री एग्ज़ाम्स जो अभी करेंटली हुए थे उनको मैंने पास आउट कर लिया ऑलमोस्ट। मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं क्लियर्ड हूँ उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए, बट अभी काउंसलिंग चलेगी एंड देन आफ्टर दैट आई विल टेक अ पार्शियल ड्रॉप फॉर एम्स BSc नर्सिंग और फॉर फर्दर नीट एग्जामिनेशन। सो फॉर एनीथिंग सबका सिलेबस सेम ही है, बस एम्स BSc नर्सिंग में जी के आएगा। सो फॉर दैट मैं उसके लिए भी प्रिपेयर करूँगी एंड बिकॉज बेसिकली आई वुड जस्ट वांट अ great college in whole UP I can say, or maybe in AIMS. So आगे मेरी क्या जर्नी रहेगी, सो आई एम गोइंग टू explain in further videos what are the test series I'm going to follow, what are the books, and what are the the strategies behind the preparation. I'm going to explain all the things and you सो बेसिकली यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड का इशू था तो मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर लिया है एंड आप लोग यहाँ पर मुझे भी बता सकते हैं कि जैसे कि मैं अपना जो भी स्ट्रेटजी जो भी जर्नी है वो शेयर करूँगी आगे फर्दर। आप लोग भी किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या चीज़ करना चाहते हैं, कितना ड्रॉप्स लेना चाहते हैं बेसिकली, वो भी आप सभी लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। और मैं तो अपनी जर्नी शो करूँगी। बेसिकली मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या किया था। मैंने कुछ फ्यू वीडियोस डाली भी थी बट उस टाइम मेरा चला नहीं, सो अब मैं कोशिश करूँगी मैं आगे बिल्कुल कंटिन्यू रहूँ, सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेन करूँ, टू द पॉइंट बताऊँ कि एग्जैक्टली कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड डोंट बी सो जजी कि मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हूँ, बहुत ज़्यादा लो लेवल पे हूँ या मीडियम पे हूँ। जो भी चीज़ें होंगी आई विल फर्दर एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। एंड देन मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। आफ्टर 12th मैंने नीट नहीं दिया था बिकॉज आई एम नॉट अवेयर, और मेरा कोविड वाला बैच था तो मैं नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गई थी और मैंने फॉर्म नहीं भर पाया था। विद दिस फर्स्ट ईयर ऑफ माई ड्रॉप मैंने जहाँ पे BSc में एडमिशन ले लिया और फिर मेरे को लगा कि नहीं आई हैव टू प्रिपेयर फॉर नीट, और जो कि मैंने किया भी। बट विद दिस मैं ज़ीरो प्रिपरेशन पे थी और उस टाइम पे मैं एक कंप्यूटर कोर्स विच इज़ अ DCA कोर्स इन कंप्यूटर्स वो कर रही थी, और वो उसके साथ साथ भी मैंने नीट की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखी जस्ट बिकॉज माई फादर डोंट वांट दैट कि मैं नीट क्लियर आउट करूँ, और जो भी है दे जस्ट वांट अ गवर्नमेंट जॉब। सो दैट्स वाई मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं थी बिकॉज घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बेसिक रीज़न इज़ दिस। एंड देन सेकेंड ईयर आया, मैंने फर्स्ट ईयर में जैसे जैसे नीट दिया एंड सेकेंड ईयर में आई इंसिस्ट माई फादर टू परचेज द बैच ऑफ PW। सो बेसिकली जब मेरे पास नीट के लिए सिर्फ 6 से 7 महीने थे उतने ही बीच में मैंने अपना पूरा नीट का 11th और 12th का विद नोट्स, विद फार्मूला शीट्स, विद शॉर्ट नोट्स, एवरीथिंग सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में सब कुछ कंप्लीट किया। और जिसके साथ मैंने कुछ थोड़े बहुत टेस्ट दिए थे बट मैं उतना इम्प्रूव नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज मैं सिलेबस कंप्लीशन में लगी हुई थी कि जैसे तैसे तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाकर इस ईयर भी नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर रहूँ। एंड ये मैं सेकेंड ईयर की बात बता रही हूँ बेसिकली। सो जब मैंने ये सारी चीज़ें कर ली फिर भी मेरा स्कोर जो है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं गया। एंड देन थर्ड ईयर में मैंने फिर से प्रिपरेशन शुरू की अपनी, और इस ईयर में दे नहीं पाई। देयर आर जस्ट फ्यू रीजंस, और इसे छोड़कर फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं BSc नर्सिंग में चली जाऊँगी बिकॉज मैं उतना ज़्यादा डेडिकेटेड ही नहीं हो पा रही थी। देयर आर फ्यू मतलब क्या होता है कि यार फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम सभी लोग जानते हो कि अगर तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारी खोपड़ी में कोई फ़ोन बता रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है XYZ एंड देयर आर सम मोटिवेशंस, और तुम्हारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम। सो आई वॉज नॉट फिजिकली दैट मच स्टेबल एट दैट टाइम। मतलब इस ईयर में लास्ट ईयर मतलब जो भी मेरा थर्ड ड्रॉप था उसमें मैं मेंटली मतलब फिजिकली मैं उतना ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो दैट्स व्हाई देयर इज़ अ वन रीज़न बिहाइंड इट कि इस बार मैंने नहीं भी दे पाया। बट उसको छोड़ के मैंने 4 एग्ज़ाम दिए इस बार।
और जिसमें कि मैंने एम्स भी दिया था, जिसमें कि मेरे 3 नंबर कुछ कम रह गए, तो दैट्स वाई मैं इस बार नहीं मैं उसको कर पाई और ना ही मुझे उसमें कोई कॉलेज मिलने वाला है। बट मैंने ABMU के 3 एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, विच इज़ CNET, CP NET एंड थर्ड वन इज़ UP गेट। तीनों एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, तीनों के लिए मैं एलिजिबल हूँ। काउंसलिंग कराऊंगी और इस ईयर मैं एक पार्शियल ड्रॉप लूँगी। और जहाँ तक है मैं नीट के लिए या फिर जो भी है मैं या फिर तो नीट या फिर मतलब बेसिकली मैं नीट के लिए प्रिपरेशन करूँगी ताकि मेरे को एक और भी अच्छा कॉलेज मिल जाए। जहाँ तक मुझे लगता है कि राइट नाउ मैं अभी कानपुर में हूँ, तो मुझे कानपुर या फिर लखनऊ का कॉलेज मिल सकता है। सो मैं देखूँगी आगे जो भी होगा, मैं अभी क्लियरली कुछ बता नहीं सकती हूँ, बट विथ दिस मैं प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखूँगी और जो भी आगे फर्दर डिसीजंस या फिर जो भी आगे कुछ भी होगा वो मैं लूँगी, ताकि आप लोगों को भी पता चलता रहे कि नेक्स्ट स्टेप के आप लोगों को भी क्या करना है, ठीक है। एंड थोड़ी सी धूप आ रही है, ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा या सो विद दिस मेरे पास PW के मॉड्यूल्स रखे हैं, सारी बुक्स रखी हुई हैं और जो भी उनकी रैंकर टेस्ट सीरीज़ थी वो भी मेरे पास है अभी। एंड विद दिस मैं जो भी आगे करूँगी उनको इन सब में यूज़ लूँगी। जो भी मेरे पास बुक्स रखी हुई हैं, साइड बुक्स एंड NCERT तो सभी के पास होती हैं। एंड विद दिस मैं कल से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दूँगी। जो भी जैसे भी टाइम टेबल रहेगा, जो भी टीचर्स को सिलेक्ट करूँगी, जो भी टेस्ट को सिलेक्ट करूँगी, जो आगे की फर्दर स्टडीज़ जैसे भी करूँगी, आई एम गोना शेयर ऑन माई यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे आप सब भी बता सकते हैं कि आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाले हैं, बिकॉज एक और एग्ज़ाम आने वाला है PGI चंडीगढ़, अगर वो किसी को देना है तो वो उसके लिए भी आप जा सकते हैं, वो भी एक नर्सिंग का बेस्ट ऑप्शन रहता है। एंड नर्सिंग को मैं इतना बेकार नहीं मानती हूँ, बट अगर मैं अच्छे कॉलेज से करूँगी देन इट विल बी ऑब्वियसली बेनिफिशियल फॉर मी। एंड नेक्स्ट जो भी होगा आई विल शेयर। And that's it for the video, and thank you so much. If you like the video, just hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much.